सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों में नेम प्लेट लगाने के फैसले पर लगाई अंतरिम रोक। गलत है, सो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, वो केवल नोटिस दिया है कि आपका क्या तर्क है। तो पहचान देने में क्या आपत्ति है? यहाँ तो सिपाही से लेकर के डीजीपी तक नेम प्लेट रहता है, टंगा हुआ कि नहीं टंगा रहता है। इस पर भी लोग आपत्ति करने वाले कर सकते हैं। मुसलमान हिंदू से इसमें कोई लेना देना नहीं है। विभाजनकारी नीति ये कैसे है? तो हलाला सर्टिफिकेशन क्यों दी जा रही है? सावन में कांवड़ यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाली सभी दुकानों में संचालकों की नेम प्लेट लगाने के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ यात्रा के रास्ते पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। अब इस फैसले पर बिहार में भाजपा के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम कुछ नहीं प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ सिपाही से लेकर डीजीपी तक नेम प्लेट लगा रहता है, ये आस्था का सवाल है। परिचय देने में कोई आपत्ति नहीं है। जिस तरह हलाला सर्टिफिकेशन इस देश में जायज है, उसी तरह नाम लिखना भी जायज है। इस पर कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। वहीं हरिभूषण ठाकुर ने आगे कहा कि बिहार में भी कांवड़िया पद पर नेम प्लेट लगाने की मांग पर अड़े गए। इससे जो खाने के बाद वाद विवाद होता है वो नहीं होगा। गलत है, सो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, वो केवल नोटिस दिया है कि आपका क्या तर्क है। लेकिन पहचान है और आस्था का सवाल है। सावन पवित्र महीना है और सैकड़ों नहीं लाखों कांवड़िया देश के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं, तो उनके कोई उपवास किए रहते हैं, वाद विवाद बढ़ जाता है। तो पहचान देने में क्या आपत्ति है? यहाँ तो सिपाही से लेकर के डीजीपी तक नेम प्लेट रहता है, टंगा हुआ कि नहीं टंगा रहता है। तो इस पर भी लोग आपत्ति करने वाले कर सकते हैं। फल बेचने वाले में तो वही लोग, अगर मान लीजिए मुसलमान ही फल बेचते थे तो इसमें पहचान... मुसलमान हिंदू से इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम अगर दुकान करते हैं, हमारा परिचय उस पर टंगा रहना चाहिए। हमारी इच्छा होगी उसमें जाएंगे, नहीं होगी इच्छा नहीं जाएंगे। ये विभाजनकारी नीति ये कैसे है? तो हलाला सर्टिफिकेशन क्यों दी जा रही है इस देश में? हलाला का जो प्रोडक्ट है उस पर लिखा रहता है कि नहीं? उनके आस्था का कद्र होता है। उस तरह भी ये सनातनियों के, कांवड़ियों के आस्था का प्रश्न है। इसमें अगर कोई मीन मेक निकालते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। बिहार में इस तरह का प्रोविजन? बिहार नहीं, संपूर्ण देश में ऐसा होना चाहिए कि अपना परिचय दे और दुकान खोले, कोई संस्था खोले। परिचय देने में क्या आपत्ति है? कांग्रेस कह रही है कि धर्म के नाम पर बंटवारा किया जा रहा है। कांग्रेस तो देश का विभाजन 47 में करा दी हुई है धर्म के नाम पर। चोर बोले जोर से। कांग्रेस को कोई क्या ट्वीट आया है उनका? वो राहुल जी धर्म भी परिवर्तित कर लिए हैं। राहुल जी अब सनातनी नहीं है, वो धर्म परिवर्तित कर लिए हैं। उनका ट्वीट देखिए। कौन सा धर्म अपनाए? वो हो गए हैं, वो सरिया का धर्म अपना रहे हैं। उस संविधान के आड़ में जो सरिया लागू करना चाहते हैं इस देश में, वो नहीं चलेगा। बता दें कि यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार की तरफ से एक नया नियम जारी किया गया था। नियम के अनुसार कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिकों को अपने नाम का बोर्ड लगाना था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़िया यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले सरकारी निर्देश पर रोक लगा दी है और कांवड़िया यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले उनके निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।